हेलो एवरीवन। आज 5th नंबर क्लास अच्छी तो यही क्लास रे आमे फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगिन करिया चाहते। तो प्रीवियस क्लास रे आमे कन्स्टांटिनोपल से विषय पढ़ी रेनेसा हेका पढ़ी। आई होप कि मन थी कौन कौन पढ़ाई। सो एवं देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन। सो बहुत टे मानुचे टे फर्स्ट बोरिंग लगी पारे जिनसटा ही से भाया टे थिओरी अच्छी मत किसी मैथ कर ना आपको इंटरेस्टिंग बनी मैंने लगे बट मु ट्राए करमती से जिनसा को इंटरेस्टिंग करहब माने भल से बुझेकी। तो टिके पेसेंस रखिकी से जिनसा को कंटिन्यू करूँ आउ आराम से सरीज जो बुझीजी आपको किसी आउ बोर लगनी। तो ये देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगिन है। ठीक अच्छे फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 रु बिगिन है। तो आम एटा कौ सेंचुरी विषय पढ़ुं 18th सेंचुरी कम आम 13 ରୁ 17 पर्यंत पढ़ी सारे मैं जो थे कि रेनेसा होता आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी आसला एवं पॉलिटिकल मॉडर्निटी विषय पढ़ुं। सो कौन है ना इनिशिएटेड बाय कम्युनर्स। सो ये कौन है ना गोटे सेकेंड टिके इनिशिएटेड बाय कम्युनर्स स्पीक्स अबाउट विक्ट्री ऑफ कम्युनर्स। एबे देखो जदि आपको किए पचार कि फ्रेंच रिवोल्यूशन माने कहा लगी होता कौ मैंने यार माने बेस थिले माने किए यहाँ को आरंभ करते मोनार्क माने राजा आरंभ करते ना तांकर नोबल्स आरंभ करते ना कॉमन पीपल ग्रास रूट लेवल जो फार्मर थिले कि जो मैंने अन्य छोट मोट काम करते तो से ही माने ही ये जिनसा को आरंभ करते। सो डिस्ट्रॉयड मोनार्क सिस्टम एंड द स्ट्रंग चर्च जो चर्च थिला ना ता अनुसार सब किसी होता जो सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट भी एठू ही आसी। सो चर्च आउ मोनार्की जो राजार गोटे नेक्सस थिला से जिनसा को से मैंने डिस्ट्रॉय करने को चाहूँगे। सो ये कौन है ना एम्पावर्ड पीपल अबाउट लिबर्टी फ्रैटर्निटी जमती पढ़ी थे आप कौन प्रिएम्बल जो जिनटा जिनस पढ़ी तो से जिनसा कि यही रिवोल्यूशन रे आम कौन पाई पॉलिटी आम पढ़ी लिबर्टी फ्रैटर्निटी इक्वालिटी। ओके आउ जदि मु कहि रशियन रिवोल्यूशन कौन पाई जस्ट मन पकातु कि कौन रशियन रिवोल्यूशन कौन फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन। सो दे outrageously uprooted the belief and monarchical system. Impact of French Revolution in political development, social structure, effect on it, and the consequence. तो एमाने कौन स्टडी करते इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट सोशल स्ट्रक्चर इफेक्ट ऑफ ऑन इट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। सो बाय 1660 जो 1600 माने एटा बिगिन केमती होता। सो बाय 1660 पावरफुल मोनार्की डेवलप्ड इन फ्रांस रे बहुत पावरफुल मोनार्की आसी जाता। सो ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड रे सब जिन हो सरी आसुव ना रेनेसा। सो मेड सेंट्रलाइज स्टेट सेंटर माने हूँ डिवोल्यूशन ऑफ पावर कम रहा बेसी सेंटर हाथ में पावर रहा। सो रूलर्स वेयर ऑफ बर्बोन डायनेस्टी जमी पढ़ी बर्बोन डायनेस्टी। सो दे एस्टाब्लीश देयर रूल एंड डेभलप देयर ओन चर्च से रूल एस्टाब्लीश कले से निजर चर्च डेभलप कले अदर देन रोमन चर्च। सो हेड प्रीस्ट वेर अपॉइंटेड बाय मोनार्क्स। सो मोस्ट पावरफुल रूलर वाज लुई 14 कि लुई 14 so known for expansion and had a strong army defeating other territories and enslaving the enslaving माने तांको slave बनी दूसरे दास बनी दूसरे। ओके enslaving the people. So soldiers were selected from enslaved country soldiers मान को सिलेक्ट करा होता जो enslaved country जो soldiers आसते तांको सिलेक्ट करा होता आउ कौन करा become powerful so that he decided so he declared himself as God and said I am the state that he speaks is law। मुही भगवान मु जहाँ कहे से बेदर गार लॉ। ठीक अच्छे तो यहाँ क्या समय लुई 14। ओके सो ड्यू टू द एक्सपांसन ही नेवर लुक्ड एट एडमिनिस्ट्रेशन चूज्ड एक्सपर्ट्स ऑफ एवरी फील्ड सब फील्ड गोटे गोटे एक्सपर्ट नहीं गले आओ हाथ में सब किसी दायित्व देते एडमिनिस्ट्रेशन के देखिले। सो द काउंसिल हेड वाज एडवाइसिंग द किंग and the best advice from experts will have a good governance। सो ही मैंने जो गोटे आपंकर मनकर मुझे गोटे मुख्य हली गोटे राज्यर तो मो सहित जो 9 जन लोक थे कि 10 जन लोक थे से मैंने जहाँ एडवाइस करेंगे मुझे तो विश्वास करी मानवी। सो ही ऑल्सो क्रिएटेड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप
ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ମାନେ ଗୋଟେ ତ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲ୍ରେ, ତାଠୁ ଯେଉଁ ତଳ ଲେବୁଲ୍ରେ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କଲେ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଟଅପ୍ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହେଡ଼୍ କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା ନା ବାଇ ମୋନାର୍କ, ମାନେ ରାଜା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଲୟଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଲୁଇ 14 ମାନେ ଲୁଇ 14, so other two rulers were less concerned. They were only concerned for world war and ମାନେ ସରି world war କହୁଛି, so they only concerned for WWW means wealth, women and wine. So ଲୁଇ 15 15 ନମ୍ବର ଯିଏ ଆଉ ଲୁଇ 16 ହେଲା, they were bad and weak, ସେମାନେ ବହୁତ bad ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ weak ଥିଲେ। so never paid interest to wisdom. So provincial rulers exploited farmers and commoners. So critics started during their reign was like ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋନାର୍କ ଥିଲେ, ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ମିଡ଼ଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ, କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଥିଲେ, ଏମାନେ ବୁର୍ଜୁଆଇଜ୍ରେ ଯିବେ, ମିଡ଼ଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ସୋ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାର ଥିଲା। ସୋ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ନୋବିଲିଟି ହେଲା, ସୋ ହୋଲ୍ଡିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପୋଜିସନ୍ ଲାଇକ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ମୋନାର୍କ। କିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ନିଜ ରକ୍ତର ବଟ୍ ଟିକେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥିବେ, ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଫ୍ ମୋନାର୍କ। ସୋ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ and was answerable to none.